Now, as part of the beautification drive for the upcoming G20 summit, Delhi, it's become a city of lights. तो बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है। जैसे कि अपने आप को एक लिबरल कंट्री शो कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटी से वो वर्ल्ड वाइड यही मैसेज देना चाह रहा है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री और वी आर इकोनॉमिकली गुड, वी आर फाइनेंशियली गुड। वर्ल्ड लीडर्स इस बार शॉक होने लगे हैं। वो सोच के आएंगे कि भारत मतलब अभी कैसे डेवलप्ड हुआ होगा, ये हुआ होगा, लेकिन जब वो ये जगह देखेंगे ना तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड लीडर शी जिनपिंग की तो आंखें बाहर निकल आएंगी कि हो क्या रहा है। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस बार का जो G20 समिट है आप सबको पता है कि वो दिल्ली में होने जा रहा है और इसी के चलते पूरी दिल्ली को लाइटों से सजा दिया गया है और इसी के साथ आपको फाउंटेन, स्टैचूज और रोड्स को और ज्यादा चौड़ा कर दिया गया है। और G20 के चलते न्यू दिल्ली में 3 दिन का हॉलीडे भी है जो कि 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक रहेगा। तो खैर, देखते हैं दिल्ली की इस खूबसूरती पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। और मैं देख रहा था हैप्पी मून जैकब एक इंडियन स्कॉलर हैं, आई थिंक JNU में प्रोफेसर हैं और ग्लोबली अच्छा लिखते हैं। वो उनके बकौल वो कह रहे थे कि क्या रियलिटी जो है वो ये है कि $18 ट्रिलियन की इकॉनमी 3.75 ट्रिलियन इकॉनमी को स्नब कर रही है। क्या जो दुनिया में राइजिंग सुपर पावर है वो क्या इंडिया को उसका जगह बता रही है? अब ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि ये एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक तो इसका ये एंगल है, सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे, आते उनसे मुलाकात होती, लेकिन वो ली कोंगो को भेज रहे हैं, जाओ G20 समिट है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें सारी बात है। और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो वो इसको परवाह ना करते, बिकॉज दे हैव पास्ड थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो रही, डेवलप वर्ल्ड की हर चीज़ मानी जा चुकी होती है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो कि दुनिया इंडिया को जान चुकी है, इंडिया के हवाले से उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सारी बातें मौजूद है। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि
मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म दिए गए हैं, स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेडिकेटेड रोड्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी, बड़े पैमाने के चीज़ें जो हैं वो चीज़ें की जा रही हैं। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। और पर्टिकुलरली जैसे एयरपोर्ट से लेके ही जो रोड है उसको उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।